सो हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम जो केवीएस टीजीटी मैथ्स का पीवाईक्यू कर रहे थे 2023 का, उसमें से लगभग सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब 153 से 160 मैं करवा दूंगी और आई थिंक 20 क्वेश्चन कुछ और रह जाएंगे, अदरवाइज 100 कंप्लीट हो गए हैं। ये सारी वीडियोस को मैं कंपाइल करके एक साथ भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं 153 क्वेश्चंस। तो 153 में बात करें, हम क्या लिख रहे हैं। देखो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है, सेगमेंट से जो एरिया बन रहा है उसको फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, आपको सबसे पहले ये सर्कल मैंने ले लिया, इसका मैंने आर्क ले लिया। व्हाट इज आर्क? आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, राइट। तो ये 22 सेंटीमीटर दे दिया है उन्होंने। रेडियस दे रहे हैं आपके पास, वो कितना 14 सेंटीमीटर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे 14 सेंटीमीटर ले लो, इसको ओ को सेंटर ले लो, पॉइंट ए भी ले लेते हैं हम इसको। अब इससे जो कॉर्ड बन रही है, ये कॉर्ड ही वो सेगमेंट है जिसका कि आपको इससे बना हुआ ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहोगे तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। देखो, आप क्या करो, एक तो इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दो और उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे तो आपके पास ये सबट्रैक्ट करोगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बेसिक तो इतना ही दिमाग में आ रहा है ना। ये कैसा, देखो, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं? जो थीटा होता है रेडियन में, वो एल अपॉन आर होता है। एल कितना होता है बेसिकली? एल मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना है? 22। और ये कितना है? ये जो पार्ट है आपका, ये कितना है? रेडियस है। रेडियस कितना है? 14 है, जिसको हम क्या है 11/7 लिख सकते हैं। ठीक है, 11/7। ये एंगल आ गया, पर एंगल तो आ गया बट रेडियन में आ रहा है। अब रेडियन को करने का तरीका आपको पता है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। इसका जो पूरा एंगल किसी भी सर्किल के सेंटर पे कितने का एंगल ये बनता है? ये 2 पाई बनता है ना, सबको पता होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ पाई होता है, फिर यहाँ से यहाँ पाई होता है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 पाई बनता है। ठीक है, तो अब जा करके हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अपना देखते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री अपॉन में 2 पाई, जिसको आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो अगर आपको क्या करना होगा, रेडियन से पाई में कन्वर्ट कर, सॉरी, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको इसको क्या करना होगा, अगर आपको थीटा डिग्री में चाहिए तो आपको ये जो रेडियन वाला पार्ट है इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये डिग्री में थीटा जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कितना होता है, इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देती हूँ मैं कि ये कितना आ रहा है 22 और ये हो जाता है 7। तो आपको पता है 11 दूनी 22, 2 90 की 180, 7 से 7 कटा, तो ये एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री मिल गया मुझे। समझ आया इतना? उसके बाद देखो, अब ये तो 90 डिग्री मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस सेक्टर का एंगल निकालना है। तो आपको पता है कि जो पूरे सर्किल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आपको सिर्फ अगर 1 डिग्री का एरिया चाहिए होगा तो आप 360 से डिवाइड कर दो। लेकिन आपको 1 डिग्री का नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए? 90 डिग्री का। आपको उस सेक्टर का निकालना है जिसका एंगल 90 डिग्री है। अगर 1 डिग्री का चाहिए होता तो इतना ही होता, 90 डिग्री का निकालना है तो आपने निकाल दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो तो ये पूरे सेक्टर का आ गया। तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36 हो गया, तो 94 जा 360 डिग्री हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो 22/7, आर कितना है? 14 इंटू 14, और अपॉन में कितना बचा था? 4। तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, और 2 11 जा 22। ठीक है, अब कितना आया? 11 इंटू 14 को मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, और आप 4 ऐड करोगे तो 154। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब कहीं से आप ट्राइंगल का निकाल दो। आपको पता है ट्राइंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक सामने वाली हाइपोटेनस जिसपे वो बना होता है वो बेस होगा और दूसरा परपेंडिकुलर। तो जो ट्राइंगल ओ ए बी का जो एरिया होगा वो कितना होगा? बेसिकली हाफ बेस इंटू हाइट होगा। बेस भी 14 है, हाइट भी 14 है। 2 7 जा, अब आपको पता है ये कितना होता है? 14 7 जा 98 होता है।
तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब आपको बेसिकली सेगमेंट का एरिया निकालना, तो सेगमेंट का एरिया कितना होगा, तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया फॉर्म्ड बाय सेगमेंट, एरिया फॉर्म्ड बाय सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट ने जो एरिया बनाया उसका वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 154 माइनस का 98, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच गया 4 9, ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बताया, ये पूरा समझाया तो जाके ये लेंथी हो रहा है, आपको वहां ये डायरेक्टली 11/7 से आप स्टार्ट करते और आपको रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री में कन्वर्ट करना आता 180 डिग्री बाई पाई, तो आपके बहुत सारे स्टेप्स इससे गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि वो लिख रहा है 4 circular cardboard pieces of radii 7 centimeter are placed on a paper in a such a way that each piece touch other pieces. The area of shaded region. तो देखो वो क्या कह रहा है कि सर्कुलर बोर्ड है आपके, वो इस तरीके से आउटर पार्ट उसका टच कर रहा है, ये हो गया आउटर पार्ट। अब देखो सबसे टच करने लगा, लेकिन उसने कह दिया कि ये सब 7 सेंटीमीटर के, अगर ये भी है तो ये भी 7 का है, फिर ये भी 7 का है और ये भी 7 का है, ठीक है। ऐसे हम इसको कुछ बना देते हैं। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये तो ये जो ए बी सी डी ये बन रहा है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ए बी सी डी, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बना है, आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, हमारा स्क्वायर बन गया है। क्यों, क्योंकि सारी साइड्स इसकी इक्वल है। वो पूछा है आपको इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है, तो अगर मैं इस रीजन का द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये फिगर ऑलरेडी गिवन था इसमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने बनाया नहीं तो मैंने अब बना दिया। इस रीजन का आपको एरिया निकालना है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल दो, जो कि आप आराम से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखें तो वो हो जाएगा साइड इंटू साइड, ठीक है, या ए स्क्वायर भी लिख देती हूँ मैं। अब ए साइड साइड क्या है इसके, 7 और 7 14, 14 इंटू 14 है, तो ये 14 इंटू 14 क्या है, इसका एरिया निकल के आ गया, जिसको कि हम 196 कहते हैं, है ना। अब अगर आपको चेक भी करना है तो आप इसे चेक कर सकते हो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 8, दोनों को 8 कर लेते, ऐड करते हैं, फिर 1 कैरी 196 आप खुद से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, अदरवाइज 14 का स्क्वायर 196 ही होता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये एरिया आ गया, अगर इसमें से मैं इस क्वाड्रेट इस वाले सेक्टर का रिमूव कर दूं, है ना, तो आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा, इन सबको रिमूव। अब देखो अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो बेसिकली ये एंगल चाहिए होगा, ये एंगल कितना है, ये स्क्वायर के एंगल्स है, कॉर्नर है, तो ये 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। अब ये मिल गया है, रेडियस ऑलरेडी गिवन है, तो निकालना कितना आसान है, ये हमने अभी भी कर लिया था। इसका आप सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, एरिया ऑफ एनी सेक्टर, ठीक है। अगर आपको चाहिए किसी भी सेक्टर का एरिया चाहिए तो आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर कर दो और 360 डिग्री करोगे, इसका मतलब होता है 1 डिग्री का जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, उस एंगल ने कितना एरिया कवर किया वो ये है। अब 90 डिग्री वाले ने कितना कवर किया वो ये है, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, 4 टाइम्स ही हो गया। अब 22/7 पाई का, और 7 इंटू 7 इसकी क्या है, रेडियस है, ठीक है, 7 इंटू 7 हो गया, और अपॉन में क्या था 4 बचा हुआ, तो आप इसे करोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 7 से 7 कैंसिल, कितना हो गया 77/2 हो गया, ये तो हो गया। अब ये तो था एनी सेक्टर लिखो या सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर लिख देती हूँ, लेकिन अगर मैं एरिया ऑफ 4 सेक्टर लिखूं तो इन सेक्टर का एरिया कितना होगा, केवल मुझे मल्टीप्लाई 4 ही तो करना है,
बाकी तो सब सेम हो जाएगा, तो मैं क्यों ना यहीं पे सब जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। आप इसको लास्ट में आंसर निकालने के बाद दोबारा भी कर सकते थे, यहीं पे कर लिया मैंने। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 कैरी तो 15। ये कितना हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हाँ स्क्वायर हो गया। अब ये 196 है और ये 154 है। तो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये शेडेड रीजन का क्या करना है, शेडेड रीजन एरिया ऑफ, ठीक है। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो वो शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा, 196 माइनस 154 विच इज इक्वल्स टू, आप सेंटीमीटर, यहाँ अगर हम किसी बच्चे को करवा रहे, स्टूडेंट को करवा रहे, तब तो हमें सारे यूनिट्स ध्यान रखनी होगी, एग्जाम में थोड़ी हमें रखनी है ना। तो आप उसको और शॉर्टकट कर सकते हैं। ये 2 कैरी हो गया, 9 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, बस इतना ही होता है। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 155 का, अ रिंग इज फॉर्म बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, राइट। कंसेंट्रिक का मतलब सबको पता होगा, कंसेंट्रिक का मतलब होता है जब सेंटर दोनों का सेम। ये रिंग फॉर्म कर रही है, राइट। द रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 17.5, ठीक है। एंड एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस नहीं पता है, तो इसको हम कैपिटल आर लिख देते हैं, इसको हम स्मॉल आर लिख देते हैं। अब बाहर वाले जो सर्किल है ना, उसका एरिया दिया है कितना, 31386, ठीक है। अब आपको पता है सर्किल का एरिया तो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका आर मैंने कैपिटल लिया है। तो यहाँ से आर आराम से आ जाएगा, इसको 22/7 कर दो, ये आर हो गया। इसको इंटू आर करना है तो आर इंटू आर कर दो, नहीं तो आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। अब इसको सॉल्व करना है, देखो इसके ना, इसके अगर आप ऑड प्लेसेस को काउंट करोगे तो 6 और 3 को ऐड करो 9 होता है, फिर इन दोनों को ऐड करो 9 होता है, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आता है। ये 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल भी आपको पता होगा कि अगर ये या तो सब्ट्रैक्ट करके 11 से डिवाइड हो, जो ऑड प्लेसेस को ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करें हम, या तो 0 या 11 से डिविजिबल हो, तो वो पूरा नंबर ही 11 से डिविजिबल होता है, तो ये भी होगा। इसको करने के लिए मैं क्या करूंगी, अब देखो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 2 कैरी, 11 2 जा 22, 6 कैरी, 11 6 जा 66। अब ये हो जाएगा 2 6 जा एंड 2 3 जा, ठीक है। अब ये 63 वाला देखो आर स्क्वायर है, तो मैं यही ब्रेक कर दे दूंगी इसको, 7 9 जा 63, ये 7 भी यहाँ मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर हो गया। अब आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि जब मैं इसमें रूट लूंगी, ऐसे अगर मैं इस नंबर पे रूट लेने लग गई, इसको भी और ब्रेक कर दिया 3 इंटू 3, तो मेरा काम और आसान हो गया। तो देखो मैंने इसको सबको मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर रूट नहीं निकाला, यहीं से जब मेरा आंसर आ रहा था तो एक 7 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, तो कैपिटल आर कितना आ रहा है बेसिकली, वो 21 आ गया सेंटीमीटर। अब स्मॉल आर जो है वो 17.5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा या 3, 35 सेंटीमीटर जो है हमारी, जो उसकी विड्थ है, ये वाली विड्थ जो उसने पूछी थी, ये जो विड्थ है ये पूछी थी उसने, ये कितनी होगी, तो वो 3.5 सेंटीमीटर आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब बेसिकली ये क्यूब है, क्यूब मतलब क्या होता है, वो स्क्वायर से बनी हुई एक 3D एक फिगर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस क्यूब का, पहले जो क्यूब था उसकी साइड को, सपोजिंगली एक क्यूब ये था, उसके बाद दूसरा क्यूब बनाया गया, तो उसकी जो साइड थी उसमें 50% इंक्रीज किया गया। अब आपको बताना है उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो सपोजिंगली ये इसकी जो साइड रही होगी वो 100 रही होगी, कितना इंक्रीज हो गया, 150 हो गया, 50 का इंक्रीज हो गया, 150 हो गया। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये मतलब 2:3। अगर मैं क्या करूं, इसका रेशियो निकालू, सिंपली इसका रेशियो निकालू इसकी साइड का, क्योंकि यही साइड तो इंक्रीज हुई थी, तो इसकी साइड का जो मैंने रेशियो निकाला वो 2:3 आया। अब आपको वॉल्यूम पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, इसी का ही क्यूब तो वॉल्यूम होता है,
तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 8, इसका वॉल्यूम का रेशो कितना आ गया 8 7 27 आ गया। अब उसने वॉल्यूम का रेशो नहीं पूछा था, उसने परसेंटेज इंक्रीज पूछा। अब ये बताओ ये कितना इंक्रीज हुआ, ये 19 इंक्रीज हो रहा है या नहीं, देखो 19 इंक्रीज हो रहा है। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से इंक्रीज हुआ, वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाता, ओरिजिनल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। आपको बताया कि 4 2 जा 8 होता है, एंड 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 होता है। अब आप 19 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 45, 4 5 कम 5, 9 दूनी 18, ठीक है, 8 5 13, 23 4 27, 7 आया, 2 कैरी और 2 1 जा 2 4, 475 कुछ आ रहा है। आप खुद से कर लेना, जो आपको मेथड करेक्ट लगता हो उससे कर लेना, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 2 सते 14.5, ये 237.5% इंक्रीज हुआ है, तो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 157 में, टू कोन्स विद द सेम बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड height 15 सेंटीमीटर rejoin together along their bases। बेसिकली ये कह रहे हैं कि कोन इस तरीके से ज्वाइन हो रखे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जितनी इसकी हाइट है, ठीक है, जितनी यहाँ से होती है ना हाइट, तो जितनी इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, उतनी ही हाइट इस नीचे वाले की भी है 15 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर इसका कितना बोल रहा है, वो डायमीटर 14 बोल रहा है, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 14/2 या 2 से 14, 7 सेंटीमीटर मान लो आप। पूछ क्या रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द शेप फॉर्म्ड। अच्छा अब आप मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना ऊपर वाले का होगा उतना ही नीचे वाले का होगा, तो क्या हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं ना। तो वैसे कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है 1/3 πr² होता है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा, तो 1/3 22/7, क्योंकि यहाँ कहीं पाई नहीं दिख रहा, ठीक है। आर कितना है 7 है, अगेन 7, हाइट 15 इंटू 2, 7 से 7 कैंसिल, 3 5 जा 15। बस आपको अब क्या करना है, ये 22 है, 5 दूनी 10 होता है, गुणा 70 हो जाएगा, ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 22 से मल्टीप्लाई करो तो 2 सते 14, 2 सते 14 और 1 15, ये हो गया। आपकी मर्जी, आप कैलकुलेशन को कितना कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं आप उतना करें। पहले आप 7 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से, या आप पे डिपेंड करता है। या फिर हमने जो मेथड अपनाया कि पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 7 से किया, 77 को 22 से मल्टीप्लाई करना आसान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है द रेडियाई ऑफ बेसिस ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर इन द रेशियो 4:3। किसका, कोन का और सिलेंडर की बात वो कर रहे हैं, ठीक है। कोन और सिलेंडर में जो रेडियाई है, मतलब जो रेडियस है, दोनों की रेडियस का रेशो कितना है 4:3 है, ठीक है। देयर हाइट्स, उनकी जो हाइट्स है उनका 3:2 है। अब वो कह रहे हैं उनकी वॉल्यूम का बताना है आपको, रेशियो ही तो बताना है, रेशियो बताना है, तो इसमें हम ऐसे ही कर सकते हैं। अब देखो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² होता है, सिलेंडर का कितना होता है इसका होता है पाई, इसके लिए आर कुछ ले लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों की हाइट्स वगैरह सब उन्होंने रेशियो दिया है तो कुछ तो चेंज होगा। r² होता है, तो h कैपिटल ले लें। अब वो पूछा कितना होगा, तो अब वॉल्यूम का देखते हैं 1/3, देखो पाई से पाई तो हम कैंसिल कर सकते हैं। आर देखते हैं दोनों का, इसका आर कितना है, रेशियो जो है वो 4:4 है, हाइट कितनी है 3 है, इस कंडीशन में 3 × 3 है और हाइट कितनी 2 है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 से 2 2 जा 4, 3 से 3 भी गया। अब मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये जाएगा 4 2 जा 8 रेशो 3 3 जा 9, देखो कितना आ रहा है 8:9, ये आ गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। क्या कहा गया है कि एक क्यूब था आपके पास, ठीक है, ये क्यूब है,
अब इस क्यूब में से ना एक स्फेयर को कट किया गया, वो भी सबसे बड़े जो स्फेयर है उसको कट किया गया है इस क्यूब से। तो बेसिकली सबसे बड़ा जो स्फेयर होगा उसकी जो डायमीटर होगी, वो डायमीटर कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर, तभी वो सबसे बड़ा स्फेयर होगा। वो कह रहे उस स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है। तो जो सरफेस एरिया होता है स्फेयर का वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो 4 पाई 22/7, आर क्या होगा 21/2 इंटू 21/2, बस यही निकालना था। तो ये 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल, 7 3 जा 21। अब आप इसको थोड़ा सा जैसे आपको इसको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो रही है आप वैसे कर लो, ठीक है। 3 1 जा, मैंने क्या किया 22 को मैंने 2 3 6 63 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने मेरे चैनल पे होगा कि 2 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 2 3 6 पहले कॉर्नर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। ऐड किया तो 18 आ रहा है, तो 8 फिर 1 कैरी हो गया, ठीक है। 2 6 12 लास्ट वालों को मल्टीप्लाई करके कैरी ऐड कर दो तो 13 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, तो ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। 60 क्वेश्चन देखते हैं। A solid metallic hemisphere of radius 8 centimeter is melted. Which one? एक हेमिस्फेयर है जिसको कि गला दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, गला क्या है, उसका वॉल्यूम ही तो है ना, उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा चाहे वो आप मेल्ट कर दिया आपने। तो इस समय पे जो हेमिस्फेयर होगा उस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल स्पेस, this one is hemisphere, this one is complete sphere of a radius 2 centimeter each. Number of small space, basically वो क्या कह रहा है कि एक आपके पास हेमिस्फेयर था, कितने का था, 8 सेंटीमीटर का एक हेमिस्फेयर था। उससे ना उसने छोटे छोटे स्फेयर्स कट कर लिए, कितना 2 सेंटीमीटर के स्फेयर्स उसने कट कर लिए। वो पूछ रहा है कितने छोटे, ये कितने वो स्फेयर्स कट कर सकता है 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। आपको वो नंबर निकालना। तो बेसिकली जब वो उसने मेल्ट करके ये स्फेयर बनाएंगे तो वॉल्यूम तो अभी भी सेम रहा होगा ना, इसका वॉल्यूम भी v है, इसका भी वॉल्यूम v है, तो हम दोनों को लिखते हैं, ठीक है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, और इसका कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। इसका जो कितने, क्योंकि ये तो बहुत सारे बनेंगे, ये तो बहुत बड़ा है, ये छोटे छोटे बनेंगे, तो ये x है सपोजिंगली, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ही सॉल्व करते थे। 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ कितना रह गया 8 इंटू 8 इंटू 8, यहाँ कितना रह गया 2 इंटू, इसका r कितना था 2 था, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो गया x। अब आप देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये पूरा कैंसिल, 2 4 जा 8, कितना हो रहा है 32 आ रहे हैं आपके, तो x कितना आ गया 32। तो देखो 152 से 160 जो 8 क्वेश्चंस थे वो मैंने आज करा दिया। थैंक यू सो मच।